लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, दोनों में मुंह की खाने के बाद फिर भी एक पार्टी जो है वो अभी भी उसी ट्रैक पर चल रही है। मुद्दा चाहिए होता है लोगों के सेंटिमेंट्स को ग्रैब करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, या फिर लोगों के बीच में अपना एजेंडा जिंदा रखने के लिए। जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालात बने हुए हैं, एलजी प्रशासन और केंद्रीय सरकार आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रयासरत है। कोई भी हो जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, जहां उनका समर्थक है, उसकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, जब्त हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तमाम लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक पत्र राज्य के नए मुख्यमंत्री, जेके के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि रिव्यू कमेटी बनाई जाए, जो लोग सरकारी कर्मचारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त किए गए हैं उनकी समीक्षा हो, या फिर वो लोग जो तथाकथित इस जिहाद के नाम पर चलाए जा रहे धंधे में आतंकियों के समर्थक रहे हों, उनकी समीक्षा की जाए। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में थी तो कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल इनसे पूछा गया था, तो इन्होंने कहा था क्या वो बच्चे बाहर टॉफी खाने गए थे। लेकिन सत्ता से बाहर आते ही इनके बयान चेंज हो जाते हैं, इनका नज़रिया चेंज हो जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जो अभी हाल ही में संपन्न हुए, वहां पर कश्मीर के भीतर इन लोगों के एजेंडे को लोगों ने नकार दिया। वो चाहे तिलिस्मी बाबा जेल से जो बाहर आए थे उन्होंने जो प्रचार किया, या फिर जमाते इस्लामी का मुखौटा पहनकर जो लोग उम्मीदवार मैदान में खड़े थे, या फिर वो लोग थे, उन सब के एजेंडे लोगों ने नकार दिए और उन्होंने जम्मू कश्मीर की खुशहाली व तरक्की के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना और जम्मू संभाग में लोगों ने कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को चुना। दो बड़ी पार्टियां इस समय सत्ता में, एक विपक्ष में, एक सत्ता पक्ष में। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक जो पत्र लिखा है, इस पत्र के कई मायने हैं। क्या आप उन लोगों को छुड़वाने की फिराक में हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वो चाहे पुलिसकर्मी हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, जहां वर्किंग टीचर हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी सरकारी विभाग में जो नौकरी कर रहे हैं, वो आतंकवाद का समर्थक, वो आतंकवाद को समर्थन देने वाले किस तरह से नौकरी कर सकते हैं। अगर उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है तो ये एक अच्छी पहल थी। एलजी प्रशासन ने अभी तक 78 लोगों को इस तरह के जो वारदातें थी उसमें शामिल होने के आरोप में बर्खास्त किया। अगर हम उनमें से 3-4 को छोड़ दें तो तमाम लोगों पर संगीन आरोप हैं कि आतंकवादी इनके घरों में रहते थे। ये लोग स्कूलों में अपने अपने विभागों में आतंकवाद का खुलेआम प्रचार करते थे, या फिर ये लोग आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते थे। जैसा मैंने पहले कहा कई बार कि OGW का जो नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है, वो ये लोग चलाते हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनः जीवित करने के जो प्रयास पाकिस्तान से, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना कर रही है, ये लोग उनके मददगार हैं। ये उनसे भी खतरनाक हैं जो बंदूक लेकर लोगों पर गोली चलाते हैं, क्योंकि वो मुठभेड़ में दूसरे ही दिन या तीसरे दिन ढेर कर दिए जाते हैं। पर जो OGW नेटवर्क है, ये धीमी गति से, कछुए की चाल से समाज के भीतर चलता 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 जाता है, और फिर ये वो धीमक है जो पूरी तरह से एक दीवार या एक दरवाजे को खा जाती है, क्योंकि अपने साथ ये लोग अपनी कड़ियां जोड़ते जाते हैं, एक के बाद एक लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करते जाते हैं, और फिर यही नेटवर्क के लोग सीमा पार खुफिया जानकारियां भेजते हैं। डिप्लॉयमेंट कहां पर है, फोर्सेस की मूवमेंट कहां पर है,
कौन कौन सी यूनिट मूव हो रही है, कौन कौन सा अधिकारी किन इलाकों में तैनात है, ये सारी जानकारी इन लोगों के जरिए सीमा पार पहुंचती है। सूत्रों की अगर माने तो सीमा पार से जो ऐप चलाई जा रही हैं जिनका कंट्रोल चाइना से होता है, और चाइना की ये बहुत सारी ऐप हैं जो ISI ने अपने कुछ मुखौटे जो OGW नेटवर्क के मुख्य चेहरे हैं उनको सौंपे हैं, वो इन ऐप के जरिए इन लोगों से संपर्क साधते हैं और फिर यहीं से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सीमा पार पहुंच जाती है। फोन कॉल नहीं होती है, व्हाट्सएप कॉल का या फिर जो दूसरी ऐप हैं उनके जरिए इन लोगों से संपर्क साधा जाता है। वहीं से पूरी ट्रैकिंग होती है, फिर रैकी करवाई जाती है और रैकी करवाने के बाद ये हमले होते हैं। अगर आपको याद होगा तो शिवखोड़ी में जो हुआ हमला था, जिस दिन भारत सरकार के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उस दिन जो हमला हुआ था वो भी इसी ऐप के जरिए OGW नेटवर्क का एक बड़ा षड्यंत्र था। उसके बाद कई लोग पकड़े गए, उसमें सरकारी टीचर भी शामिल हैं। अब इन लोगों को अगर बर्खास्त कर दिया गया है, इन लोगों पर अगर कार्रवाई हो रही है, तो फिर आपको दर्द किस बात का हो रहा है? क्या आप खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए फिर से ऐसे हथकंडे अपनाएंगे? क्या आप अपने आप को कश्मीर के उन जिलों में जहां पर आप अपनी जमीन बिल्कुल खिसकती देख रहे हैं, वहां पर खड़े होने के लिए ऐसा कर रहे हैं? ये बहुत से सवाल हैं। आपने भारत के आईन के तहत शपथ ली थी। आपने इस बार विधानसभा चुनावों में एक सेंटिमेंट्स को लेकर जो आपने मुहिम चलाई वो लोगों ने नकार दी। आपके सिर्फ 3 लोग जीतकर विधानसभा पहुंचे, कभी आप 28 हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आपको नकार दिया, लेकिन अब वही खेल फिर से कैसे शुरू हो रहा है? क्योंकि सरकार सत्ता में नहीं आई है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कंट्रोल जो है वो LG के पास है, लॉ एंड ऑर्डर का, और आप इस समय एक खाई डालने की तैयारी में हैं कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के भीतर हालात सामान्य ना हो सके। और ऐसा विधानसभा में वाहिद पराब, 2 आपके अन्य विधायकों के साथ AIP के विधायक या फिर दूसरे जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, उन्होंने जो एक स्पेशल स्टेटस को लेकर जो वहां पर हंगामा हुआ वो षड्यंत्र भी रचा। आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के भीतर धीमक की तरह काम कर रहे ये OGW नेटवर्क के चंद चेहरे जो सरकारी विभागों में बैठकर मोटी रकम जो है सैलरी के रूप में ऐंठ कर काम जो अलगाववाद का, आतंकवाद का कर रहे थे, अगर उन पर कार्रवाई होती है तो आपको दर्द शायद नहीं होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही।